अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़फ़र इमाम है और आज हम लैब नंबर सॉल्व करेंगे 2.1.4.6 पैकेटेशन नेविगेटिंग दी आईओएस। ये हमारी लैब है। जब भी कोई भी लैब आप ओपन करेंगे उसके ऊपर सबसे पहले आपसे यूज़र प्रोफाइल पूछेगा। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो अपना नाम दे दें, अदरवाइज़ कैश से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़फ़र इमाम। ओके। इस लैब के साथ ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, इसके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम हर ऑब्जेक्टिव को एक प्रॉपर तरीके से देखेंगे और सीक्वेंस वाइज को सॉल्व करते रहेंगे। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा पार्ट 1, एस्टैब्लिश बेसिक कनेक्शन, एक्सेस द CLI एंड एक्सप्लोर हेल्प। पार्ट 2, एक्सप्लोर एग्जिट मोड्स। पार्ट 3, सेट द क्लॉक। पार्ट बी में कह रहा है ये, सेलेक्ट द लाइट ब्लू कंसोल केबल बाय क्लिकिंग इट। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू व्हाट अपीयर्स टू बी अ कनेक्टर विद अ केबल डैंगलिंग फ्रॉम इट। जैसे ही हम कनेक्शंस पे आएंगे और ब्लू केबल के ऊपर क्लिक करेंगे जो कंसोल केबल है, तो उसके यहाँ पे आइकन हमारा चेंज हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि कनेक्शन वाला आइकन टाइप आ गया। पार्ट सी के अंदर कह रहा है, क्लिक PC1, अ विंडो डिस्प्ले ऑन ऑप्शन फॉर एन RS-232 कनेक्शन। RS-232 पोर्ट कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, वो कंसोल केबल के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंसोल केबल का एक पार्ट आपका लगता है एक सिस्टम के अंदर, दूसरा पार्ट उसका लगता है स्विचेस के अंदर। फर्दर इसको मैं डिटेल में भी आपको दिखा देता हूँ। पीसी पे हम क्लिक करते हैं पार्ट सी के मुताबिक। RS-232 पोर्ट आ गई हमारे पास, यहाँ पे हमने क्लिक किया और देन स्विच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसोल पोर्ट आ रही होगी। ये हमने अपने स्विच को कंसोल केबल के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है। पार्ट डी के अंदर कहते हैं, ड्रैग द अदर एंड, जो हमने अभी परफॉर्म किया, स्विच से को कंसोल से कनेक्ट कर दिया। सेलेक्ट द कंसोल पोर्ट टू कंप्लीट कनेक्शन। हमारा पार्ट स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर उसने कहा क्या था, कंसोल केबल लेनी है, PC1 से कनेक्ट करना है, देन स्विच 1 से कनेक्ट करना है। फिजिकल इन्वायरमेंट या रियल इन्वायरमेंट में किस तरह काम करते हैं वो भी पिक्चर आपको मैं दिखा के क्लियर कर दूंगा किस तरीके से हमें काम करना है। तो हमारे मुताबिक स्टेप 1 हमारा कंप्लीट है। हम अगर चाहें तो बीच में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम पूरी एक्टिविटी के एंड में भी चेक कर सकते हैं। हम जाते हैं चेक रिजल्ट पे और यहाँ पे असेसमेंट आइटम पे क्लिक करूँगा मैं, तो दिखा रहा है मुझे ये PC1 और S1 आप कंप्लीट कर चुके हैं। स्कोर क्या है हमारा, 20/20। आइटम काउंट 4 एक्टिविटी थी वो हमने परफॉर्म कर ली है। लेकिन स्टेप 2 के अंदर क्या कह रहा है, इस्टेब्लिश टर्मिनल सेशन विद S1। पीसी के ऊपर जाते हैं, PC1 पे हर चीज़ ने डिटेल में सारी लिखी हुई है। PC1 पे हम जाते हैं, डेस्कटॉप पे, फिर ये कह रहा है PC1 पे जाके आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे क्लिक किया। बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है, टर्मिनल सेटिंग हमने ओपन की। टर्मिनल सेटिंग के अंदर हमें दिखा रहा है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 9600, डेटा बिट होती है 8, पैरिटी नन, स्टॉप बिट 1, फ्लो कंट्रोल नन। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये सेशन हमें मिला है, ये हमें स्विच का सेशन मिल गया है। तो ये कहता है, डी पार्टियन द स्क्रीन डेट अपेयर्स में हैव सेवरल मैसेज डिस्प्लेड। बाकी बहुत सारे मैसेज हैं, ये सारे मैसेज हैं, ये बात जो कह रहा है। समवेयर ऑन द स्क्रीन देयर शुड बी अ प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड ये लिखा हुआ। व्हाट इज द प्रॉम्प्ट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जैसे हम इंटर करेंगे तो क्या डिस्प्ले हुआ, S1 और ग्रेटर देन साइन है ये। ये यूज़र मोड कहलाता है। सही है। स्विचेस के 3 मोड होते हैं, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये हम देखते रहेंगे आगे लैब्स के अंदर देखेंगे। स्विचेस या राउटर दोनों के 3 मोड होते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है ये, एक्सप्लोर द iOS हेल्प। पार्ट ए के अंदर कह रहा है, स्टेप 3 के अंदर कहता है एक्सप्लोर द iOS हेल्प। पार्ट ए के अंदर कहता है, iOS कैन प्रोवाइड हेल्प फॉर कमांड डिपेंडिंग ऑन द लेवल एक्सेस्ड। सही है। कह रहा है iOS आपको, क्या जारी बात है, कमांड, द iOS कैन प्रोवाइड हेल्प फॉर कमांड्स। iOS क्या करता है बेसिकली, जिसके ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो iOS है वो आपकी मदद करता है किसके लिए, कमांड्स को देखने के लिए। लेकिन वो कमांड जिसके प्रिविलेज आपके पास मौजूद हैं, अगर किसी के पास प्रिविलेजेस नहीं है तो उसको वो कमांड भी शो नहीं होती बाज़ वक्त। सही।
हम द प्रॉम्प्ट करेंटली डिस्प्ले इज कॉल्ड यूज़र, ये जो प्रॉम्प्ट हमारे पर डिस्प्ले हुआ, अगर हम इंटर करके देखें ग्रेटर देन साइन है, ये हमारा कौन सा मोड है, यूज़र मोड है, सही है। एंड द डिवाइस इज वेटिंग फॉर अ कमांड, ऑब्वियसली डिवाइस जो है कमांड के लिए वेट करेगी, आप कमांड डालेंगे तो उसके अंदर चलेगी आगे ये। खैर, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी कमांड है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी हमें कमांड दिखा रहा है, कनेक्ट है, डिसेबल है, डिसकनेक्ट है, इनेबल है, एग्जिट है, लॉग आउट है, पिंग है, रिज्यूम है, शो, टेलनेट, टर्मिनेट, ट्रेस आउट, ये सारी कमांड्स है जो हम यहाँ पे चला सकते हैं। बी पार्ट में कहता है टी लिख के आप क्वेश्चन मार्क करके देखें, हम टी यहाँ पे लिखते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं, तो हमें बता रहा है टी से 3 कमांड आती है, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस राउट। सी पार्ट के अंदर कहता है एट द प्रॉम्प्ट टाइप टी ई लिख के देखते हैं हम और फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एंटर देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको। टी ई लिखा मैंने, फिर क्वेश्चन मार्क किया, तो बता रहा है टी ई के बाद जो है 2 कमांड आती है, टेलनेट और टर्मिनल। एक चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि अगर फर्ज करें टी लिखा आपने और टैब दबाएंगे तो कंप्लीट नहीं करेगा। क्यों नहीं कंप्लीट करेगा कमांड को टैब से? क्योंकि टी से काफ़ी सारी कमांड्स आ रही है, क्वेश्चन मार्क करके हम देखते हैं दोबारा। टेलनेट भी आ रहा है, टर्मिनल भी आ रहा है और ट्रेस राउट भी आ रहा है, इसलिए वो नहीं करेगा। जैसे ही इसको यूनिक चीज़ मिलेगी ये कंप्लीट कर देगा कमांड। जैसे ई लिखता हूँ मैं, टैब दबाता हूँ, फिर भी ये कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि टी और ई से 2 कमांड आ रही है। टी ई के बाद मैं आर लिख देता हूँ और फिर क्वेश्चन मार्क करता हूँ, देखता हूँ सिर्फ एक कमांड आ रही है, जैसे मैं टैप करूंगा ये कमांड को कंप्लीट कर देगा। ये की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सही, ये सारे हम चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके। फिर पार्ट 2 के अंदर कह रहा है एक्सप्लोर एग्जैक्ट मोड्स। इन पार्ट 2 दिस एक्टिविटी यू विल स्विच द प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड एंड इशू एडिशनल कमांड। सही, हम एग्जैक्ट मोड में आते हैं। एग्जैक्ट मोड में जाने की कमांड है इनेबल। सही, ई एन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क करता हूँ, मुझे देखा कि यार ये यूनिक कमांड है तो टैप करूंगा तो कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गया प्रिविलेज मोड के अंदर। प्रिविलेज मोड के अंदर मैंने क्वेश्चन मार्क करके देखा तो इस पर काफ़ी सारी कमांड्स है जो कि मैं रन कर सकता हूँ। फिर इसका थर्ड मोड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सही, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे आते हैं हम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मैं अगर सी ओ लिखता हूँ और फिर क्वेश्चन मार्क करके देखता हूँ तो देखा मैंने 3 कमांड आ रही है, कॉन्फ़िगर, कनेक्ट, कॉपी, मतलब इससे टैब से कंप्लीट नहीं करेगा ये। फिर मैंने एन लिखा और टैब दबाया तो मुझे पता है कि इससे अभी भी 2 कमांड आ रही है, कॉन्फ़िगर आ रही है और एक कनेक्ट आ रही है। फिर मैंने एफ लिखा और टैब दबाया तो मुझे पता चल गया कंप्लीट कर देगा। और कॉन्फ़िगर के बाद सिर्फ टर्मिनल है, जब भी मैंने टैब दबाया तो फौरन टर्मिनल में आ गया, टैब दबाऊंगा टर्मिनल ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं। ये मोड हमारा कौन सा है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। सही है, अगर मुझे इस मोड से निकल के प्रिविलेज मोड में जाना है तो मैं एग्जिट करूंगा, ऑटोमेटिक मैं प्रिविलेज मोड में आ गया। मैं दोबारा इसमें जा रहा हूँ इस मोड में, और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जी भी दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस जेड भी दबाऊंगा तो भी मैं प्रिविलेज मोड पे वापस आ जाऊंगा। पार्ट 3 कह रहा है यूज द क्लॉक कमांड, शो क्लॉक। सबसे पहले हम क्लॉक कमांड देखते हैं, शो क्लॉक। अच्छा, कोई भी चीज़ शो करनी है, डिस्प्ले करनी है, मतलब अगर हमें देखना है स्विच का वर्जन देखना है, पोर्ट्स देखनी है, वो हम आगे लैब्स में देखते रहेंगे, तो हमें प्रिविलेज मोड के ऊपर आके कमांड वो चलानी पड़ेगी। और अगर हमें डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है, कोई भी काम करना है, मतलब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने हैं या कुछ भी कोई भी प्रोटोकॉल चलाने हैं, तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। तो S1 के अंदर अभी हमें प्रिविलेज मोड पे मौजूद हैं। सही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो क्लॉक। शो क्लॉक लिखा तो इसने बता दिया कि भाई अभी टाइम हो रहा है 26 मिनट 55 सेकेंड UTC, मंडे मार्च 1993 का इसने टाइम मुझे दिखा दिया। सही है, अगर मैं इसको क्लॉक लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क करके देखते हैं, सेट द टाइम एंड डेट। सही है, जिस तरह ये पार्ट सी के अंदर बता रही है। फिर डी के अंदर जाता हूँ मैं, क्लॉक सेट के बाद में फिर क्वेश्चन मार्क करता हूँ, बोल रहा है घंटे बताओ, मिनट बताओ और सेकंड बताओ। सही है, ये पूछ रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीन रिक्वेस्टेड, तो आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ये बता देंगे। ई के अंदर कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय इशूइंग द क्लॉक सेट कमांड इंटर टाइम 3 PM by using 24 hours format of 15
00 चेक टू सी मोर पैरामीटर्स आर नीडेड। सही है। अगर क्लॉक सेट करनी है मुझे, क्लॉक सेट जो 15 बज रहे हैं, 00 मिनट 00 सेकेंड। सही है। जैसे ही मैं इसको आगे क्वेश्चन मार्क करके देखूंगा तो मुझसे पूछ रहा है डे बता दो, मंथ बता दो। अगर हमें ये बताना है, सही है, तो हम इसको फर्दर आगे बता सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई आज जो है 23 जून है, 2020 है। जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये हमारे टाइम सेट हो गया। अब हम लिखते हैं शो क्लॉक, तो हमें आज का टाइम ये दिखा रहा है। यहाँ तक हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं कि किस में क्या, किस तरह टाइम दिखा रहा है। सही है। किस तरीके से यूज़र मोड में जाना है, यूज़र से प्रिविलेज में आना है, प्रिविलेज से एग्जैक्ट मोड में आना है। ये लैब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। चेक रिजल्ट हम अपना कर लेते हैं। चेक रिजल्ट पे वैसे इसने हमें पहले ही दिखा दिया था, आपने सारी चीज़ें कंप्लीट करनी, सिर्फ कनेक्शन इसने दिखाया था हमें, बाकी चीज़ें इसने इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करी थी। जो ये सारे काम इसके अंदर मौजूद थे वो इसके अंदर पार्ट बने हुए नहीं थे, मतलब क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट में मौजूद नहीं है वो। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस लैब से मुताबिक, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।